से चंदा प्रकाश से कोरोना परिवार से राजता जैन कोलकाता परिवार से रंजना दिलीप कुशलाश्यम प्रेमलता संतोष पाटना जल से महेंद्र परिवार अंकिता जन से उदय प्रिया ख्याति जैन बेलगाम से जगदीश साधना कोमल कोठारी से रिद्धि परिवार से सुमन भाई श्रीपाल प्रजाति औरंगाबाद परिवार से अभी न हो गए कि अभी किसी का नाम रह गया वो भूल चुक से बोलते समय में हेनराज करे दोबारा बोल दूंगा। भूमिका इन कहा इनका रह जाता मैं लिख भूमिका जी का एक नाम हमेशा रह जाता है। शोभा संजय डिगे कोल्हापुर परिवार से स्मिता जैन रांची जन्मदिन भूमिका उत्तम चार्मी सौम्या कुरडिया परियोदयपुर निवास ये एक नाम ही क्या है ये सब मोबाइल नंबर ही है कैसे बोले बताओ। बोलिए सुनील जी क्या है नाम तीन चार वो। शशि जैन गुड़गांव, कैलाश जैन रांची, नरेंद्र जैन, स्मृता जैन। नमस्ते महाराज जी। स्क्रीन टच करके भेज दीजिए उनका नाम हमेशा। आश्य नाम देश मृत्युम छिंचिंदा विंद तो कामम चिंचिंदा बिंद बलि कामम चिंचिद क्रोधम चिंद पापम चिंचिंद वैरम चिंचिंद सर्वशत्रुम स उपसर्गम चिंचिंद सर्व विघ्न वयम चिंचिंद सर्व शत्रु वयम चिंद सर्व चाम नमन सपरगतन सर्व सुलो रोगम चिंचिंद सर्व शिरोगम च जरनारगाज मंजन सर्व सच्च मारिम च राज्य मारिम चिंद सच्च मारिम चिंद नवदानि वर्षिक गल पत्र पुष्मारिम चिंचिंद लता पत्र पुष्मारिम चिन्ह सर्वफल राष्ट्र देश वारिम चिन्ह सर्व विदेश मारिम च सर्वेश्वर पूर्वेतर जन्म सर्व मोहनीयम चिन्ह सर्वाष्टम सर्व दुर्गतम च ओम सुदर्शन महाराज चक्र विकल तेज गुरु सब शांतिम कुरकुरो जनानंदन कुरकुरो जीवानंदन कुरकुरो भव्यानंदन कुरकुरो गोकुल आनंदन कुरकुरो सर्व ग्राम नगर कोटकलम कुरकुरो सर्व लोक सत्तम कुरकुरो सर्वानंद सर्व दुःख मानाना द पच पच कुटा कुटा शीघ्रम शीघ्रम सर्वस्यमाना हुम पट स्वाहा यशोकम त्रिश्लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं स्वस्तिरस्तु विदेते ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रत्यंशतां शांतिनाथ शांतिकर सर्वपाल सर्व सर्वरूप सर्वछाम नाम नष्णाय ओम राम ह्रीं रूम राशि अवसा श्री गुणधर्मंदी नाम देश सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम रिद्धिम सिद्धिम कुरु स्वाहा। भले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बाद में अभिषेक का विशेष मंत्र जाप कर लेते हैं। अभी राम कथा आरंभ करते हैं। राम कथा ये माइक बंद मत रहा। राम कथा जो है बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक है, जीवन के लिए अनुकरणीय है, सभ्यता और संस्कृति को बढ़ाने वाला है। और विशेष तरह राम कथा के बारे में कुछ प्रश्न आए हैं। सुनील कोटाड़े जी का कहना है अभी तक जो बताया गया है दशरथ से जो है विवाह तक जैन में अन्य में क्या अंतर है। मूलतः दशरथ की 4 पत्नियां अंतर, उसके बाद जनक के पास राम गए, वो राम क्यों गए? वाल्मीकि के अनुसार उस जगह जो है बहुत राक्षसों का उपद्रव हो रहा था, उसको संहार करते हुए वहां पहुंचे। और पद्म पुराण के कथानुसार वहां जो है जनक के ऊपर म्लेच्छों का उपद्रव हो रहा था। अब रही बात म्लेच्छ क्या होता है, आपने सुना होगा जो चक्रवर्ती 6 खंड का मालिक होता है तो एक आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंडों पर अधिकार जमाता है। तो म्लेच्छ का अर्थ होता है और आर्य का अर्थ होता है। आर्य का अर्थ होता है, आर्य का परिभाषा विद्या है जो अर्थ से श्रेष्ठ हो, जो कार्य वैखरी से श्रेष्ठ हो, आचरण से श्रेष्ठ हो, चर्या से श्रेष्ठ हो
और अपनी सभ्यता और मर्यादा के अंदर जो जीते हैं, और आर्यवर्त के अंदर जो जीते हैं, एक 10 नाम है नदियों के, उसके आजू बाजू में जो जीते हैं उनका नाम आर्यवर्त कहलाते हैं। म्लेच्छ किसे कहते? धर्म रहित, निर्दयी, अविवेकी जो लोग रहते हैं उसका नाम म्लेच्छ कहते हैं। अब आगे जो है, म्लेच्छों का संहार करने के लिए जनक ने दशरथ को आह्वान किया था, पर दशरथ को रोकते हुए राम वहां पहुंचे और म्लेच्छों का संहार किया। अंतर ये पड़ा। दूसरा अंतर यह है कि जो स्वयं रमन ये हुआ, विवाह पद्धति जो हुई, वह जो है एक धनुष का नाम आता है वाल्मीकि आदि रामायणों में। पद्म पुराण के अंदर 2 धनुषों का उल्लेख किया गया है, एक सागरावर्त, एक वज्रावर्त। एक लक्ष्मण ने प्रत्यंचा चढ़ाई, एक राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई। दूसरा अंतर ये आपको अभी तक समझ में आया होगा कि दशरथ जब राम को भेजे म्लेच्छों का संहार करने में, तो सफल हुए राम और लक्ष्मण। और तब जनक की भावना बन गई थी कि जानकी सीता को राम को दिया जाए। बट होता क्या है, वहां पुनः जो है विद्याधर का आक्रमण हो जाता है। विद्याधर जो है वो राम के विरोध में आ जाते हैं, जनक के विरोध में आ जाते हैं, उसको विवाह नहीं करना हमें चाहिए, विद्याधर श्रेष्ठ है, विद्याधरों की जो है हमें चाहिए सीता करके लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तब जाकर के दोनों में बैठक होती है, और बैठक होने के बाद ये वो विद्याधर लोग इस बात को मानते हैं, अगर राम के पास ताकत है, राम के पास सामर्थ्य है, सारे राजाओं के विवाद होने के कारण एक तय किया जाता है कि दोनों भाई अगर 2 प्रत्यंचा चढ़ा दे, सागरावर्त और वज्रावर्त धनुष पर, तो विवाह होगा। तो तदनुसार जो है वह विवाह के देने की भावना होने के बाद भी एक शर्त रखी गई धनुष की प्रत्याचन की, जो बाकी कोई राजा कर नहीं सके। यह डिफरेंस अब जो है, अब ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा, विवाह योग्य पुरुषों को देना चाहिए, वर को। विवाह कैसा हो, और विवाह की आज भी होते हैं, वो कैसे होते हैं। पहले जो है विवाह के अंदर वर को जो ढूंढा जाता था, वधु को जो ढूंढा जाता था, कुछ लक्षण देखे जाते थे। अब रामचंद्र के पास क्या देख के जनक ने सीता को दिया? ध्यान रखिए, आपके पास बहुत रूप लावण्य होगा तो आप अहंकारी होंगे, बहुत करोड़ोपति होंगे तो धन का अहंकार होगा, और जाति उच्च जाति होगे तो अहंकार हो जाएगा। परंतु ये 8 प्रकार के मद जो बताए, ज्ञान, पूजा, बल, रूप, जाति, कुल आदि, जो 8 प्रकार के मद है, एकादो मद हो जाता सम्यक्त को च्युत कर लेता है। परंतु जो 8 मद के जो गुण थे वे रामचंद्र के पास थे। रूपवती था, जाति भी अच्छी थी, कुल भी अच्छा था, और बल भी अच्छा था, तो भी वह सरल और सत्य रूप में चलते थे। इसलिए 8 मदों से रहित सम्यक्त भी हमारे महापुरुष रामचंद्र थे, इसलिए जनक ने उनको चॉइस किया। और विवाह कितने प्रकार के होते हैं? मैंने परसों आपको बताया था 4 प्रकार के विवाह। ये योग्य विवाह, अयोग्य विवाह भी होते हैं। टोटल जो है मैं आपको नाम गिना दूं: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्थ विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, पैशाच, और इस प्रकार के 8 प्रकार के विवाह माना जाते हैं।
उसमें 4 श्रेष्ठ है, 4 अयोग्य है। अब ये सारी परिभाषा आपको संक्षिप्त से बता दूं कि विवाहों के अंदर जो है कौन कौन से अच्छे हैं। ब्रह्म विवाह का अर्थ होता है अच्छे शील स्वभावी उत्तम कुल के वर को कन्या देना और सर्वसम्मति से और सभी समाज की अनुकूलता के देना, ये ब्रह्म विवाह कहलाता है। जो इसी प्रकार जो है दूसरा प्रकार है देव विवाह, जो धर्माचरण से युक्त हो, धार्मिकता से युक्त हो और पंडित आदि हो, विद्वान को देना देव विवाह कहलाता है। और इसी प्रकार जो है तीसरा नंबर जो विवाह होता है वह है अर्थ विवाह। अर्थ विवाह नहीं होना चाहिए, बाजार में खरीद के ला दिया, आजकल होते ना पैसा दे करके लाते हैं, लड़कियां मिलती नहीं, लड़के ज्यादा हो गए और पैसा दे दिया 10 लाख 20 लाख और उठा के ला दिया। 60 साल का बुड्ढा है, 70 साल का बुड्ढा है और 2-3 कोटे ठाम दिया और लेके आई, अर्थ विवाह कहलाता, ये अनुचित विवाह है। और इसी प्रकार प्रजापति विवाह, ये प्रजापति विवाह पिता ने तय कर लिया, अभी जैसे ही पेट में आए नहीं या पेट में आने के बाद, ये जन्म के बाद छोटी बच्चा, अभी बच्चा पता ही नहीं पड़ता, पिता ने तय कर दिया इसको हम पत्नी दे दें, इसको हम ब्याह कर देंगे तुम्हारे साथ। पिता, प्रजा का अर्थ होता है पिता, पिता के मन के अनुसार विवाह कर देना बच्चों को पूछे बिना, यह प्रजापति विवाह कहलाता है। असुर विवाह, असुर विवाह का अर्थ होता है किसी जो है कर्ज में डुबा देना, कर्ज में डुबा करके गाली गलौज करके बच्चे को उठा के लेके आ जाना, शादी कर लेना, कर्ज दे नहीं तो इसको उठा के ले जाता, बेचारा मारा मुर्दे भावना से जो विवाह होता है वह असुर विवाह कहलाता है। और पैसाच विवाह, पैसाच राक्षस विवाह टाइप का है वो भी, वह जो है गोली खिला देना या कोई प्रकार की शराब पिला देना या किसी प्रकार के उसको बेहोशी का नशा पिला करके बच्चों को ये कर देना, उसके साथ अन्य प्रकार अत्याचार अनाचार कर देना, बाद में मर्यादा के कारण लोक लाज के कारण विवाह जो होता है वो पैशाच विवाह होता है। तो 4 विवाह योग्य है, 4 अयोग्य है। तो आइए भगवान रामचंद्र का जो है विवाह होता है, भरत का भी विवाह होता है, लक्ष्मण का भी विवाह होता है बड़ा आनंद के साथ, और देव और ब्रह्म विवाह होता है। जो रामचंद्र का जो विवाह होता है वो ब्रह्म विवाह होता है, सभी की हंसी खुशी से विवाह होता है। और आगे बाद में दशरथ अपने बच्चों को लेकर के राजभवन में आते हैं और राजभवन में उसी टाइम आषाढ़ मास का जो है अष्टानी का आरंभ होता है और 8 दिन उपवास करके जो है वे अपने 10 अष्टानी का पर्व आरंभ करते। वो क्या क्या करते गुप्तेंद्र महाराज आगे बताएंगे। उसके बाद और एक आज मकर संक्रांति का, उसके राम कथा के बाद अभिषेक होगा। शुरू करिए महाराज साहब। अभी यहाँ पर माता जी को पोस्ट कीजिए। हाँ प्लीज, आवाज क्लियर हुई, आप बोलो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय, वीर रामचंद्र जी की जय, दिनवाणी सरस्वती माता की जय, भारत गुरु आते श्री कुंती सारथी गुरुदेव की जय, आते श्री गुणधर नंदी जी गुरुदेव की जय, आते श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। राम कथा की शुरुआत हो चुकी है। हम एक छोटी सी कीर्तन के माध्यम से धर्म तीसरी इधर से आते शुरू करने जा रहे हैं। देखो देखो आई बेला रामचंद्र को ध्याने की, सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को बचाने की।
सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की। नगर अयोध्या में प्रभु जन्मे दशरथ राजा के नंदन, दशरथ राजा के नंदन, दशरथ राजा के नंदन। अहल्या के आवाज चला गया, माइक आवाज नहीं आ रहा है। देखो देखो आई रामचंद्र को ध्याने की। सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की। सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की। अयोध्या में प्रभु जन्मे दशरथ राजा के नंदन, दशरथ राजा के नंदन, दशरथ राजा के नंदन। कौशल्या की राज दुलारे करते हम प्रभु को वंदन, करते हम प्रभु को वंदन, करते हम प्रभु को वंदन। है ये कहानी सीतापति श्री, कहानी सीतापति श्री रामचंद्र भगवान की। सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की। सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की। मानी रावण पर कर नगर अयोध्या में आए, नगर अयोध्या में आए, नगर अयोध्या में आए। मुनियों की सेवा अर्चा कर स्वयं तपस्वी बन जाए, स्वयं तपस्वी बन जाए, स्वयं तपस्वी